एक समय की बात है। एक नगर में एक युवक रहता था। युवक का परिवार बहुत गरीब था। उसके परिवार में आए दिन किसी न किसी बात को लेकर झगड़े चलते रहते थे। वह युवक इन झगड़ों से बहुत परेशान था। युवक ने पारिवारिक झगड़ों को रोकने की बहुत कोशिश की, पर झगड़े रुकने की जगह बढ़ते ही जा रहे थे। युवक काम की तलाश में लोगों के पास जाता तो लोग पूछते, भाई तुम कितना वेतन लोगे? युवक कहता, आप मुझे बस काम दे दीजिए। मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। मुझे काम की बहुत आवश्यकता है। आप बस मुझे काम पर रख लीजिए और जितना देंगे मैं उतना ही ले लूंगा। लोग उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर उसे कम कीमत पर काम पर रख लेते, क्योंकि उसने खुद ही मौका दे दिया था। लोगों को पता था कि उसे काम की बहुत जरूरत है और वह कम पैसों में भी काम कर लेगा। जब वह युवक अपने मित्रों और सगे संबंधियों के पास बैठता, तब भी वह अपनी गरीबी की बातें करता। वह कहता, मैं क्या करूं? मेरा परिवार बहुत गरीब है। हमें 2 वक्त की दाल रोटी भी ठीक से नसीब नहीं होती और आए दिन परिवार में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि क्या करूं। उसके मित्र और सगे संबंधी उसकी बात सुन लेते, लेकिन बाद में उसका मजाक बनाते। वे कहते, यह गरीब तो गरीब ही रहेगा, इसका कुछ नहीं हो सकता। इनके परिवार में भी प्यार नहीं है। जब देखो एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते हैं। यह युवक को बहुत परेशान कर देता। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ यह सब क्या हो रहा है। तभी उसने सुना कि नगर में एक बौद्ध भिक्षु आए हैं जो सभी समस्याओं का हल जानते हैं। यह सुनकर वह युवक भी बौद्ध भिक्षु के पास जा पहुंचा। युवक ने बौद्ध भिक्षु के पास जाकर रोते हुए कहा, महाराज, सभी लोग मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं? बौद्ध भिक्षु ने पूछा, क्या हुआ बालक? युवक जोर जोर से रोने लगा और रोते रोते अपनी सारी बात बौद्ध भिक्षु को बताई। उसने कहा, महाराज, सभी लोग मुझे गरीब कहकर पुकारते हैं, मेरा मजाक बनाते हैं और कोई भी मेरी मेहनत की पूरी कमाई नहीं देता। मैं उनके खेतों में पूरे दिन काम करता हूं और वे मुझे बहुत कम पैसे देते हैं। मेरे दोस्त और मेरे सगे संबंधी भी मेरा मजाक बनाते हैं। बौद्ध भिक्षु ने युवक की सारी बातें ध्यान से सुनी और उससे पूछा, सभी नगरवासियों को कैसे पता चला कि तुम बहुत गरीब हो और लोग तुम्हें पूरे दिन काम करने के बाद भी इतना कम वेतन क्यों देते हैं? युवक बोला, महाराज, मैंने ही नगरवासियों से हमदर्दी पाने के लिए कहा था कि मैं बहुत गरीब हूं, मुझे काम पर रख लीजिए, जो आप देंगे मैं ले लूंगा। ये सुनकर बौद्ध भिक्षु बोले, इसमें लोगों की क्या गलती है? अगर नगरवासी तुम्हारा मजाक बनाते हैं, तुम्हें कम वेतन देते हैं, तो इसमें तुम्हारी गलती है। तुमने ही उन लोगों को बढ़ावा दिया। कुछ बातें सिर्फ अपने तक ही सीमित रखनी चाहिए थी, लेकिन तुमने वह बातें सबको बता दी। युवक ने बौद्ध भिक्षु के पैरों में गिरकर कहा, महाराज, मैं अब क्या करूं? आप मेरी इस परेशानी को दूर करो। बौद्ध भिक्षु बोले, देखो, जो हो गया उसे तो वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन आज मैं तुम्हें ऐसी 7 बातें बताऊंगा जो तुम्हें कभी भी किसी को नहीं बतानी है, सिर्फ अपने तक ही सीमित रखनी है, चाहे फिर वह तुम्हारा मित्र ही क्यों ना हो या कोई सगा संबंधी ही क्यों ना हो। युवक बड़ी उत्सुकता से बोला, बताइए महाराज, वह कौन सी बातें हैं जिन्हें हमें किसी को नहीं बताना चाहिए? बौद्ध भिक्षु ने कहा, पहली बात, किसी को अपने जीवन का लक्ष्य मत बताना। हमारे सपने हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। हम अक्सर अपने सपनों को सबको बता देते हैं कि हम यह करेंगे, हम बड़े होकर यह बनना चाहते हैं। लेकिन जब हम अपने सपने सबको बताते हैं तो हमारे मन में संतुष्टि का भाव आ जाता है। हम मन ही मन बहुत खुश होते हैं, जिससे हम अपने सपने के प्रति वह जुनून नहीं रख पाते जो पहले था। जब लोग हमारे सपनों के बारे में जान जाते हैं तो उनकी उम्मीदें हमसे बढ़ जाती हैं, जिससे हम तनाव में आ जाते हैं। यही तनाव हमारे जीवन में असंतुलन पैदा करता है और हम अपने सपने से भटक जाते हैं। हमें अपने सपने तभी बताने चाहिए जब हमने उन्हें पूरा कर लिया हो। पहले बताने पर लोग रुकावटें पैदा कर सकते हैं। अगर तुमने चुपचाप अपने सपने को पूरा किया तो लोग खुद ही जान जाएंगे कि तुमने क्या हासिल किया है। इसीलिए कभी भी किसी को अपना सपना मत बताओ, अपना लक्ष्य मत बताओ। दूसरी, हमारी समस्याएं और परेशानियां। जब हमें कोई समस्या होती है तो हम तुरंत लोगों के पास उसके समाधान के लिए पहुंच जाते हैं।
लेकिन दूसरों को अपनी परेशानी बताने का मतलब है स्वयं के लिए एक और परेशानी खड़ी करना। जब हम किसी से अपनी परेशानी बताते हैं तब हमें अच्छा महसूस होता है, लेकिन दूसरे लोग हमारी परेशानियां कम नहीं करते बल्कि उन्हें और बढ़ा देते हैं। ज्यादातर लोग हमारी परेशानियों से कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वे हमारा मजाक बनाते हैं। कुछ लोग हमारी परेशानियों को जानकर खुश होते हैं और बहुत कम लोग होते हैं जो वास्तव में मदद करना चाहते हैं। इसीलिए हमें अपनी परेशानियां किसी को नहीं बतानी चाहिए, बल्कि स्वयं ही उनका हल खोजना चाहिए। तीसरी, अपने परिवार की समस्याएं किसी को नहीं बतानी चाहिए। सभी के घर में समस्याएं होती हैं। जब हम दूसरों को इसके बारे में बताते हैं तो लोग मजे लेकर तुम्हारी बातें सुनते हैं और हमारी कमजोरियों का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। हमें अपने परिवार की समस्याओं को आपस में ही सुलझाना चाहिए। जब हम दूसरों को बताते हैं तो लोग हमें कमजोर समझने लगते हैं। वे सोचते हैं कि यह व्यक्ति अपने परिवार को नहीं संभाल सकता, तो जीवन में बड़ी समस्याओं का सामना कैसे करेगा। इसीलिए हमें अपने परिवार की समस्याएं दूसरों को नहीं बतानी चाहिए। चौथी, अपनी संपत्ति किसी को मत बताना। हमें कभी भी लोगों के सामने यह नहीं बताना चाहिए कि हम किन चीजों के मालिक हैं। जब हम अपनी संपत्ति की बातें करते हैं तो लोग इसे गलत समझ सकते हैं और हमें नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग झूठे रिश्ते बना सकते हैं और हमसे अपना मतलब निकलवा सकते हैं। समय के साथ लोग हमारी स्थिति का पता लगा लेते हैं और हमें गिराने की कोशिश करते हैं। पांचवी, अपनी सफलता का रहस्य किसी को मत बताना। हमें अपनी सफलता का रहस्य किसी को नहीं बताना चाहिए। जब हम बताते हैं तो लोग हमारे बताए रास्ते पर चलकर असफल होते हैं और हमें ही दोष देते हैं। सबके लिए सफलता का एक ही तरीका काम नहीं करता। इसीलिए अपनी सफलता का रहस्य किसी को मत बताओ। छठी, अपनी मदद का ढिंढोरा मत पीटो। अगर तुम किसी की मदद करते हो तो उसे लोगों के सामने मत लाओ। हमें लोगों की मदद बिना किसी को बताए करनी चाहिए, क्योंकि यही मदद हमें अंदर से शांति प्रदान करती है। दिखावे के लिए मदद करने से आत्मसंतुष्टि नहीं मिलती। सातवीं, अपनी आमदनी का जिक्र दूसरों के सामने मत करो। हमें अपनी आमदनी का जिक्र दूसरों के सामने नहीं करना चाहिए। जब हम बताते हैं तो लोग हमारी स्थिति का आसानी से पता लगा लेते हैं, जो हमारे लिए सही नहीं है। अगर आमदनी कम है तो लोग हमें गरीब समझते हैं। अगर ज्यादा है तो लोग मतलबी रिश्ते बनाने लगते हैं। इसीलिए अपनी आमदनी का जिक्र दूसरों के सामने मत करो। युवक ने बौद्ध भिक्षु की सारी बातें अच्छी तरह से समझ लीं और मन ही मन संकल्प ले लिया कि वह इन बातों का पालन करेगा। उसने बौद्ध भिक्षु को प्रणाम किया और वहां से चला गया।